बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मिड नेशन में हमारे गेस्ट हैं बिंदिया राना। बिंदिया राना साहिबा जिन्होंने पाकिस्तान में ऐसे काम कर दिए जो कि नॉर्मली लोगों के लिए करना बहुत आसान नहीं होता। इन्होंने टेलीविज़न पे काम किया, इन्होंने थिएटर पे काम किया, इन्होंने पॉलिटिक्स में काम किया, कराची के पाकिस्तान के मसाइल के लिए काम किया, और सबसे बढ़कर कि लोग जिस मामले को देखना पसंद नहीं करते, ख्वाजा सरार ट्रांसजेंडर्स के लिए इन्होंने जो काम किए हैं काबिल तारीफ़ है। बिंदिया राना जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई, आपने टाइम दिया हमें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं सोचती थी, 2002 में काम करती थी कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी और हम लोग कब उस चीज़ पे आएंगे कि हम अपनी बात खुद कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है। बिल्कुल, आप लोग तो कह लें कि ट्रेंड मेकर्स हैं माशाल्लाह से। ये सारी चीज़ें हम लोग इतना आसान अब हम लोगों के लिए बन गई हैं, लेकिन आप लोगों ने मुश्किलें उठाई हैं। मैडम, आपने ये शुरुआत कैसे हुई? ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को प्रूव करना, सोसाइटी में आना, तो आपके लिए क्या हर्डल्स, आपकी बेसिक हर्डल्स क्या थी जब आपने काम की जिया, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इसकी स्टार्टिंग में कुछ हमें इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, बात ये है कि एक तो मुझे अपनी पेरेंट्स की, अपने घर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद जब मैं गुरु चेला सिस्टम में आई तो मुझे भी शौक़ था कि डांसिंग करना, जगाना, गाने के, मगर वो सब चीज़ें मैं कर नहीं पा रही थी, और कभी कभार अपने पे अफसोस भी होता था। ये सब मेरी साथ वाली करी में, मगर अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। फिर जो मेरे पापा थे तो वो अक्सर मतलब कभी भी एहसास कमतरी का शिकार अक्सर ख्वाजा सराओं के साथ होता है कि उनके फैमिली की तरफ से, उनके जो मम्मी हैं, उनकी मम्मी तो सपोर्ट करती है, मगर जो भाई हैं, पापा हैं, वो ज़्यादातर मतलब बोलते हैं ऐसे ना उठो, ऐसे ना बैठो, वो ज़्यादातर हिरासमेंट में ही रहते हैं, और ज़्यादातर वो ख्वाजा सरा घर ही छोड़ देते जिसमें उनकी तालीम रह जाती थी। मगर मैं ऐसे 100 में से मतलब 10 मेरी तरह खुश नसीब है जिनको फैमिली की सपोर्ट है, तो मुझे फैमिली की सपोर्ट थी। फिर जब मैं गुरु चेला सिस्टम में आई वहाँ, फिर उसके बाद आने के बाद जो मेरे वालिद साहब थे, एक दफ़ा उसने मुझे घर बुलाया। जब उसने सुना कि मैं गुरु चेला सिस्टम में गई हूँ, और हम लोग जैसे शादी है, ब्याह है गुरु चेला सिस्टम में, कहीं बच्चा हुआ, कहीं प्रोग्राम हुआ, तो वो जाते हैं गुरु चेलों के लेकर इधर। तो मैं उनके साथ जब जाने शुरू हुई तो मेरे वालिद साहब को पता चला कि ये इस तरह की चीज़। उसने बोला कि आप जहाँ तक बड़ी, हमने तालीम भी दी और तुम्हें फुल सपोर्ट भी करी, फ्लैट भी लेके दी, यहाँ तक कि काम वाले, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उनको बोला मैं घर बैठ के बोर होती हूँ, तो जाहिर है अगर मैं गुरु में जाती हूँ, गुरु बोलते भाई तुम्हें ज़रूरत है या नहीं है, मगर तुम मेरी चेला किसी लिए इतनी खूबसूरत हो, तो मेरे साथ जाओ। तो मैं जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो उसने बोला कि मेरे पापा ने बोला ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल बात ये है कि 240 गज का प्लॉट था, ये मैंने आपके नाम कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मैंने इन बहन भाइयों को सबको इसलिए बुलाया कि इनको पता चल जाए कि तुम करती क्या हो, ताकि कल को अगर किसी जगह आमना सामना हो जाए, किसी जगह शादी पे, ब्याह पे तुम फंक्शन कर रही हो। मगर यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट है ना, अगर गरीब का बच्चा करे तो वो कंजर खाना होता है, अगर अमीर करे तो आर्ट से, क्लासिकल डांस से, ये स्टिग्मा तो होता ही होता है। तो ये चीज़ें हुई, तो मुझे कहने लगे आपने जो भी राय अख्तियार करी तो ये, तो मुझे मतलब उस टाइम बहुत बुरा लगा कि मेरे पापा ने बोला कि भाई मेरे सारे बहन भाइयों के कि मैं ये करती हूँ चीज़ें। तो मैंने बोला मुझे तो 200 गज का बंगलोज भी नहीं चाहिए, और आप लोग इस तरह बात कर रहे हैं कि मतलब शायद मैं कोई गलत फील्ड ले जाइए। तो मेरे पापा ने एक बात बोली, उसने बोला अल्लाह ने आपको हाथ दिए, पाँव दिए, कुछ ऐसा करके बताओ कि अगर मेरे से कोई रिश्तेदार या कोई भी पूछता है, और ऑल द वेस्ट कोई भी पूछता है कि मैं फिलहाल बेटा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फिलहाल बेटी क्या कर रही है, ये कर रही है, अगर मैं तेरे बारे में कोई मुझसे पूछे तो मैं उनको क्या बताऊँ। चलो मैं बोलूँ ठीक है, तुम ख्वाजा सरा हो, तुम हिजड़ा हो, तुम टीजीज हो, तुम भाई साहब कुछ भी हो, मुझे बताने में शर्म नहीं है। मगर मैं उसको क्या बोलूँ कि तूने मिरासी वाला काम शुरू, क्योंकि हम लोग राना फैमिली से ताल्लुक है हमारा, तो मैं उनको क्या बोलूँ कि तूने मिरासी वाला कंजर खाना काम शुरू किया। जब इस तरह के अल्फाज आए तो उसने बोला कुछ ऐसा करके बताओ कि मैं फख्र से कह सकूं ये बेटा ये करता है, ये बेटी ये करती है, अगर वो ख्वाजा सरा है तो ये करता है। तो यही बात जब मैं अपने गुरु की तरफ आई तो बड़ी वो चिड़ी हुई, सहमी हुई। तो मुझे उसने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कुछ भी नहीं। तो मैं ऐसी गेटअप में गई थी और घर वालों ने बड़ी इज्जत करी। तो छोटा भाई मेरे साथ था, तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, घर से लड़ाई हुई है। तो मैंने बोला बस। फिर वो मुझसे पूछे, मैं रोने शुरू हो गई कि पापा ने मुझे ऐसे तनकीद करी। चुनाचे जब हमारे बड़े भाई की शादी हुई तो ख्वाजा सराओं को बुलाया गया, उससे दुआएं लेगी, अपनी बारी घर की आई तो ऐसा बोला गया, तो ये गलत हुआ, ये दोहरा मयार हुआ। तो मेरे गुरु ने बोला अगर तुम्हारे पापा ने जो कुछ बोला है सही बोला है,
अभी भी हम तुम हमारे साथ जाती हो, आवाज़ कसता है, तुम उसको खड़े होकर जवाब देती हो, हमारी तो उम्र ऐसे गुजर गई, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी। उसने बोला बहरहाल ये कि अगर तुम कुछ करना चाह रही हो जिंदगी, तुम्हारे बाप ने सही बोला करो। फिर मैं गुरु से भी नाराज़ हो गई, फैमिली से भी नाराज़ हो गई, फिर गुरु से ना। फिर एक मेरी सहेली थी, उसका नाम हिना था। अचानक उसका मतलब उसकी हालत ख़राब हुई, तो उसके गुरु ने फ़ोन किया, हम हॉस्पिटल ले जाने लगे, तो उसका इंतकाल हुआ। तो फिर रास्ते में से गुरु ने बोला इसके इंतकाल वापसी ले चलो। अब उसकी डेड बॉडी जब हम लोगों ने अंदरूनी पंजाब भिजवाना था, तो पता चला जी इसका तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो फिर वो थाने से इंक्वायरी करवानी पड़ी। उस टाइम काउंसलर का दौर होता था, काउंसलर के जी साइन अथॉरिटी चाहिए होगा। जो हम लोग हॉस्पिटल में गए तो जो यकीन जानो, वो हम डेड बॉडी में ख्वाजा सरा की उतार रहे थे, तो कोई लाश को इसलिए हाथ नहीं लगवा रहा था कि वो ख्वाजा सरा की लाश थी। जब हम लोग थाने में गए कि वहाँ से कि हमारा ख्वाजा इस तरह डेड बॉडी भिजवानी, तो वो लोग एक दूसरे को बुला बुला के पूछ रहे थे कि आ जाओ इनको कोई फौत हो गया। वो पूछ रहे थे तुम लोग खड़े होकर दफनाते हो और तुम लोग जो है घर में दफनाते हो रात को। लोग हमारा मरना जीना ही एक अलग चीज़ है समझ रहे थे। तो तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। फिर हम लोग, मैं मुख्तलिफ इदारों में गई कि भाई आप लोग कोई औरतों के लिए काम कर रहा था, बेवाओं के लिए, कोई बच्चों के लिए कर रहा था। मैं मुख्तलिफ इदारों के पास गई कि मैं फ्री हैंड आपके साथ काम करना चाह रही हूँ। मगर बात दफ़ा कहते हैं ना, हुस्न जो है ना, कभी इंसान को हुस्न से फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। जैसे अगर ख्वाजा सराओं पे हुस्न है तो आए दिन तशद्दुद होता है, ख्वाजा सरा कत्ल होते हैं और लोग अपनी जागीर समझ के जोर ज़बरदस्ती से उससे दोस्ती कर लेते हैं, रेप हो जाता है हुस्न। अगर यही हुस्न अगर एक घरेलू लड़की को अल्लाह दे दे तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। अगर मॉडल पे हुस्न है, अगर मॉडलिंग करना चाहती है उस पर हुस्न है तो क्या बात है, अगर ड्रामा आर्टिस्ट है उस पर हुस्न है तो क्या बात है। तो हम वो हुस्न हर जगह ही मतलब उसकी होती है ना। तो अगर यही हुस्न अगर ख्वाजा सराओं पे तो उनके लिए मुश्किल है। तो वो मुझे कह रहे थे नहीं बिंदिया जी, हम उस टाइम तो मैं बिंदिया राना नहीं थी, सिर्फ बिंदिया थी। तो अभी तो जब कास्ट भी मेरे साथ लग गई, जब पोजीशन आई, तो वो कहते हैं बिंदी हम साथ नहीं रख सकते कि हमारे घर तक बात पहुंच जाएगी, आपको इश्क हो गया है, ख्वाजा सरा को ऑफिस में रखा हुआ है। तो मैंने बोला वाह क्या इश्क भाई, क्या मसला है। उसने बोला नहीं आप खूबसूरत इतनी है कि अगर आप बात भी करें तो सारे ऑफिस की तवज्जो तुम्हारी तरफ है। तो मुझे उस टाइम पता चला कि हुस्न, मैं समझती थी हुस्न जो है वो बहुत ज़्यादा रास्ते आसान कर सकता है, मगर ख्वाजा सराओं के लिए पता चला कि हुस्न एक सबसे बड़ा मसला है। तो फिर उधर जवाब मिला। फिर जब मैंने अपना इदारा बनाया तो मुझे जो वो उनकी तरफ से जवाब मिला तो कुछ, तो मैं इस टाइम सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए काम नहीं करती, मैं बच्चों पे भी काम करती हूँ, मैं डिस्बिलिटी भी काम करती हूँ, मैं औरतों के लिए करती हूँ, मैं मर्दों के लिए भी करती हूँ। जिसके साथ कोई मसला हो मैं उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ये ख्वाजा से इसने मुझे इनने सपोर्ट करी न करी। देखिए आप जब किसी का हाथ पकड़ के उसको जी करेंगे ना, एक दफ़ा जी करे, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा जी का जवाब आपको जी में ज़रूर आएगा। सही। और गुस्सा में बहुत ज़्यादा होता है मेरे में, जिससे मैंने 10-15 साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा एक नुकसान उठाया कि मैं सच बोलती थी तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, रास्ते रोके गए। मगर मेरे वालिद साहब ने एक बात समझाई थी मुझे, सच में मुश्किल ज़रूर होती मगर जीत होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे सिंध में नंबर 1 पे, हम लोग HIV पे काम कर रहे हैं और हम लोग ख्वाजा सराओं की तशद्दुद और उन चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। आज जिया फाउंडेशन के पूरे पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट हैं और आज हम लोग मतलब हर वो जो एक औरत जब मर्द काम कर सकता ख्वाजा, आज ख्वाजा सरा मेरे लॉयर हैं, आज ख्वाजा सरा मेरे डॉक्टर हैं, आज ख्वाजा सरा मेरे काउंसलर हैं। मैं नहीं बोलती कि मैं इस काम में मॉडल है, ख्वाजा सरा ब्यूटिशियन है, गुलकार हैं, टीचर्स भी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग रिजर्व सीटें होंगी, हम लोग सिंध असेंबली जब कौमी असेंबली तक मार करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अब हम सोच रहे भी हैं कि हम लोग आगे जाके इस इलेक्शन आने वाले में तो नहीं, पता नहीं कब होती इलेक्शन, क्योंकि लड़ाई तो इतनी होती है। बाज़ दफ़ा में हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों का रवैया सही नहीं, अल्फाज का चुनाव सही नहीं। मैं लोगों को बोलती हूँ जब आप TV के प्रोग्राम सुनते हैं सियासतदानों का, उनसे तो कम से कम हमारा रवैया सही है। फिर मैं लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ, देखें आपने जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान वजूद में आया, तब से आपने एक कम्युनिटी को सिर्फ नाच गाने की चीज़ समझा, बेगिंग की चीज़ समझा, हंसी मजाक की चीज़ समझा। तो जाहिर है आपने साल 65 साल तो उनको दीवार से लगाए रखा। अब अगर उनके राइट्स की बात हो रही है तो आपकी बात समझने में, प्यार से बात समझने में कुछ तो उनको टाइम लगेगा ना। फिर हम लोगों को बोले कि बेगिंग की लानत से जान छुड़ाएं। आप
सारे उल्टे सीधे काम होते, उनको स्किल सिखाएं, उनको काम सिखाएं, कुछ नहीं दे सकते। इखलाक और प्यार और मोहब्बत से उनको बात करें ताकि उनको पता चले। अगर ये लोग तो वो है ना, लोगों की बिन बुलाए खुशियों में शरीक होते हैं। हम लोग वो तो नहीं है ना जो मुल्क की दौलत लूट के बैरून मुल्क फरार हो गए। हम लोग वो तो नहीं है ना जो अगवाए बराए तावान में। हम लोग रेप वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों से कोई बम बरामद नहीं हो रहे। हमने मुल्क और कौम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हम तो वो लोग हैं जो लोगों के बिन बुलाए खुशियों में शरीक। हम लोग तो वो लोग हैं जिनसे अपनों ने ही नजरें फेर ली। ठीक है ना। अच्छा, आपने बार बार अपने वालिद साहब की बात की, तो आपके लगता भी ये बातों से लगता है कि आपके आइडियल आपके फादर ही रहे। लेकिन आपके फादर ने आपको एक बात समझाई कि ये आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने का तरीका शायद आपका सही नहीं था। आप एग्री करती हैं अभी अपने फादर की उस बात से जो उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की? और जो अभी हाल के जो हमारे ख्वाजा सराय हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके भी जो है रोज़गार यही बना हुआ है कि शादी ब्याह में जाके उन्होंने काम ही करना है, और ये एक ट्रेंड भी बन गया है। शायद आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके तमाम जो आपके जैसे लोग हैं, मतलब कि उनका एक मामला रह जाता है कि यार एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको एक इजी एक्सेस मिला हुआ है इसकी वजह से। आपको देखो, बात ये है कि अगर मैं पहले अपनी वालिद साहब की बात करूँ, बात जब हमारा बचपना होता है तो बहुत सारी बातें जो है ना हमें वक्ती तौर बहुत बुरी लगती है, मगर हम थोड़ा आगे चल के उसी बातों को फॉलो करते हैं और वो अच्छी होती हैं। और यही चीज़ मैंने देखी। और दूसरी बात जहाँ तक हमारे लोगों की रही, हमारे लोगों के दाए दिन एफआईआर कटी जाती हैं। जी आप बेकिंग कर रहे थे तो मांगना जुर्म है। यहाँ तो नीचे से लेके ऊपर तक ही मांगते हैं ना यार। छोड़ो, मांगने की बात है तो छोड़ दो ना। अगर जिया फाउंडेशन मांगे, डोनेशन है, फंडिंग है, मुख्तलिफ इदारे मांग रहे हैं, हाँ एफआईआर कट जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर आईने पाकिस्तान, देखो आईने पाकिस्तान में मांगना जुर्म लिखा गया है। आपको आईने पाकिस्तान पढ़े तो उसमें तो बात ये है कि हमारा स्टाइल चेंज हो गया ना। अच्छा, आईने पाकिस्तान में अगर मांगना जुर्म है तो हमारा तो प्राइम मिनिस्टर भी मांगता है। हाँ, मगर स्टाइल चेंज है ना। कोई पैंट शर्ट में मांगे तो जुर्म नहीं है, ऐसे कोई गली कुचे में मांगे तो जुर्म है, कोई भूखा पेट भरने के लिए जुर्म। और दूसरी बात ये कि हमारे लोगों को जब आप सोचें कि 20,000 ख्वाजा सरा कराची इन्होंने शहर चारों सूबों से 20,000 ख्वाजा सराओं से अगर सिविल सोसाइटी या गवर्नमेंट तो एक 20 लोगों को भी जॉब नहीं दी, जब सिविल सोसाइटी अगर 20 लोगों को जॉब देगी ये मुतमईन हो जाए कि ख्वाजा सर आपकी बेगिंग क्यों कर रहे हैं, जब भूखे पेट भरने के सेक्स। और अब मैं खुल के बात करने की आदि हूँ ना, आप उस टॉपिक पे आएंगे जी हमारे ख्वाजा सर बहुत सारे शारे फैसल पे सुनसान जगह पे सेक्स वर्किंग के लिए खड़े हैं। भाई वो खड़े तो खड़े, जब अल्लाह से पढ़ता नहीं, लोगों से पढ़ता नहीं है ना। क्या किसी बंदे ने जाके उनसे पूछा, हो सकता है उसकी बहनें जवान बैठी हो उसको सपोर्ट कराओ, बूढ़ा माँ बाप बेटा उसको सपोर्ट कराओ, जब वो खुद जिस्मानी तौर पे बीमार हो, दवाई के लिए पैसे ना हो, कोई नहीं पूछ रहा। हो सकता है उसके खाने पीने के लिए उसके पास पैसे ना हो सकता है वो जॉब कर रहा हो, उसके पास वो जॉब कर रहा हो, कोई उसको काम न दे रहा हो। हर बंदा जिस्म नोच करके उसको पेमेंट कर रहा है। अगर वो ख्वाजा सरा बुरा है तो जिस्म नोच के उसको पेमेंट कर रहा है वो बंदा। और दूसरी बात ये है कि कौन इंसान चाहेगा, देखिए कौन इंसान चाहेगा कि अब वो गुनाह के दलदल में फंसे। जब पेट भूखा होता है ना, यहाँ पे देखो ना कोई औरत बेवा हो गई, उसके 4-5 बच्चे, ददियाल और ननान वाले सपोर्ट नहीं करते। जब वो औरत सेक्स वर्कर बन जाती है, गलत बन जाती है, हम लोग उसको ना एक तमखा लगा दे। यहाँ पे ली मार्केट लिखा रोड बना पड़े, हम उसको रंडी का किताब देते हैं। रंडी वो नहीं होती, दरअसल रंडियाँ हम होती हैं जो हम सपोर्ट नहीं करते हैं ना उनको। वो शुरपा जाके शादियाँ कर लें तो निपिया रोड नहीं रहेगा। लोग आके ख्वाजा सराओं की मदद कर लें, उनको काम दे, उनको स्किल सिखाएं, उनको रोजी रोजगार दे, उनको जॉब दे। वो बेचारे क्यों करेंगे यार ऐसा? तो हमें सबको एक मैसेज देना है, एक पैगाम देना है कि किसी को भी कमतर ना समझे। अल्लाह ताला ने सब में, मेरा वालिद साहब एक कहता था, मेरा वालिद साहब इधर एक छोटा सा मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि देखिए ये बात आपकी ठीक है, मानते हैं मजबूरी में इंसान कुछ भी कर देता है। जब भूख होती है तो इंसान को रास्ता नहीं दिखता कि क्या रास्ता सही है गलत है। मगर अगर हम इसी ट्रेंड पे चलते हैं तो पाकिस्तान में तो बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी मतलब इंतहा की है। तो फिर इस तरह तो आधा पाकिस्तान इसी का मेरी बात अभी जो एनजीओ चल रही है मैडम, एक मेरी नहीं नजरें मत चुराएं। आधा पाकिस्तान इसी काम पे नहीं, देखो आधा पाकिस्तान इसी काम पे नहीं है। ये चंद गिनती के लोग हैं, चंद को आप आधा पाकिस्तान ना बनाए। अगर कुछ मोअज़्ज़ज़ खवातीन और हजरात जो अरबों खरबों के चेक जाके वो
मुख्तलिफ लोगों को तो देते हैं, वजीर आजम को तो जाके एडवर्टाइज के लिए देते हैं, वो सिर्फ इधर टन लेने ना। ये चंद लोग, चंद ख्वाजा सरा, चंद ऐसी खवातीन जो मजबूरी के तौर पे ये हो जाए, तो मैं बोलती हूँ खुदा की कसम हमारा जमहूरिया पाकिस्तान सही तरीके से हो जाएगा अगर हम लोग मशहूरियों को छोड़ के ना उस काम पे आ जाए। और दूसरी बात है कि अल्लाह हम लोग देखो ना दीन इस्लाम की बात करते हैं, ज़कात फितरा ये हो, मैं कहीं भी चली जाती हूँ जिस तरह को मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ज़कात फितरा तो बना इसलिए ना। एक बात कि हम नफरत, देखो दीन इस्लाम जो है अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्ज देता है, नफरत का दर्ज तो देता ही नहीं है। हमारे ख्वाजा सराओं में चाहे कोई हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक हो, सिख हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हम साथ रहते हैं, साथ खाते पीते। हम बोलते हैं इंसानियत पहले मजहब बाद में, क्योंकि कोई अगर मर जाता है उसके रस्म और रिवाज भी इस तरह करते हैं। मगर आप एक चंद लोगों को देख के जिनको काम नहीं मिला, जिनको वो नहीं मिला, जिनको भीख नहीं मिली, भूखे पेट भरने के लिए बंदा क्या नहीं करता। मगर आपने सोचा मैं 3 दिन रोड पे बन ठन के खड़ी हो जाऊं, मुझे 1 दिन लिफ्ट ना कराए, 2 दिन अगर मैं तीसरे दिन क्यों खड़ी होगी। हमने रोकना उस गंदे माशरे को भी होगा, हमने रोकना उस सोचों को भी रोकना होगा। यहाँ पे शहर कायद के यहाँ पे बेशुमार मतलब रात को पुलिस दूसरे इदारे घूमते, वो क्यों इजाजत दे देते हैं कि इस तरह लोग सरेआम खड़े होकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, सवाल उन शुरफा के लिए भी है, सवाल उन इंटेलिजेंस इदारों के लिए भी है। यहाँ ख्वाजा सरा कत्ल होता है तो कहते हैं जी वो तो कत्ल हुआ इसलिए दफा करें जी वो सेक्स वर्कर का, मगर कत्ल तो इंसान का हुआ ना। आप उसको ये स्टिग्मा लगा रहे हैं कि अगर एक बंदा अगर सेक्स वर्कर है, जब वो किसी भी मजबूरी से आया, आप सामने की चीज देख रहे हो, उसके पसे पर्दा नहीं देख रहे, आप कह रहे हैं कि दफा कर दे वो तो सेक्स वर्कर, मगर इंसान तो कत्ल हुआ। कहते एक इंसान का कातिल वो पूरी इंसानियत का कातिल। तो हम लोग कहाँ उन चीजों पे आ रहे हैं। आजकल तो हम लोगों ने ना तमाशा बनाया। मेरा वालिद साहब कहता था अल्लाह ताला ने किसी में कोई कमी नहीं दी, कोई हिजड़ा नहीं है, कोई माजूर नहीं है। अल्लाह ने कुछ ना कुछ खसूसियात रखी होती है, सिर्फ हमें तराशने की ज़रूरत है, जो अगले बंदे को रास्ता देने की ज़रूरत है। जब हम लोग रास्ता नहीं देते ना, हमें रोडों पे भी लोग माजूर मांगे हुए नज़र आते हैं, हमें रोडों पे बच्चे नज़र आते हैं, हमें रोडों पे बहनें और माएँ मांगती हुई नज़र आती हैं। मांगना तो मेरे ख्याल में तो कल्चर ही है, जब हमारे बड़े मांगते हैं तो सॉरी, मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं समझती। थैंक यू सो मच मैडम। बिंदिया राणा साहिबा जितनी इंटरेस्टिंग इनकी बातें हैं वैसी इनकी पर्सनैलिटी भी उतनी इंटरेस्टिंग है। हम इस शो को और लंबा कर सकते थे लेकिन टाइम महदूद है, मैडम के लिए भी हमारे लिए भी। तो थैंक यू सो मच मैडम, आप आई, आपने शेयर की हमसे, डिटेल इंटरव्यू आपका फिर एक दिन हम ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने देखने वाले मैं उन सबको बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड करें, और क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे और अपनों को बताएं, ताकि नॉलेज जितने मैंने बात करी, आपने बात करी, जितने ज़्यादा लोग लगे, 100 में से अगर 100 में से अगर 10 के भी दिलों को ताप लगी तो 10 लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच।